हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, पिछला वीडियो हमने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट करा के 2017 का एग्ज़ाम 2017 का पेपर सॉरी ये 2017 का पेपर 2017 है, ये पेपर चल रहा है, इसका सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट मीटिंग या 9 से 12 का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें जीके जीएस और हिंदी होता है वो हमने कंप्लीट करा दिया। सेकंड मीटिंग यानी 205 वाले पेपर में, सेकंड पेपर में जो तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग का होता है 50 क्वेश्चन और 50 सब्जेक्ट वाला, वही पोर्शन हम करा रहे हैं 205 वाला, जिसमें हमने रीजनिंग के अब तक 30 क्वेश्चन करा के हैं अपने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। तो आपको अब 31वें क्वेश्चन से हमें ये वाला क्लास स्टार्ट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको फटाक से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यूजुअल कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे माउथ में अल्सर टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसमें आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा हमारे टोन से कि हम पढ़ाने का रिदम बहुत स्लो है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे और आप दोनों लोगों के पास बहुत कम है। 6 जुलाई बहुत दूर नहीं है, 2 दिन की बात है। चलिए 31 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन से ठीक अपने ये वीडियो कह रहा है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, एक पंक्ति में क्यू बाएं से तीसरा है। ठीक है, ये जो क्यू है अगर ये आपका दाएं या बायां है, ठीक है, ये आपका राइट है और ये आपका अगर लेफ़्ट है, तो यहाँ से तीसरे पोजीशन पे है, यहाँ से तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति क्यों बाएं सिरे से 14वां, सॉरी तीसरा नहीं 14वां, 40th। ठीक, और क्यू जो है एवं एम के बीच 16 विद्यार्थी, क्यू और एम के बीच अगर एम यहाँ रख दीजिए तो इसके बीच 16 विद्यार्थी इनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति में दाएं सिरे से एम की स्थिति क्या होगी। अगर एम को पोजीशन देखा जाए तो दाएं से ये इसका लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक, ये राइट है, दायां है, इस साइड का एरिया कोई क्यू के दायां है, इधर के बायां है। तो अब कह रहा दाहिने से एम की स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 31वां क्वेश्चन में कैसे करना है, बड़ा देख लीजिए। ठीक, देखिए ये हो गया आपकी पंक्ति, ठीक, और ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आपका एम। ठीक, क्यू और एम हो गया, इन दोनों के बीच में 16 स्टूडेंट हैं, ये तो आपको पता हो गया। हाँ, और ये आपका इधर का साइड पूरा राइट वाला है, इधर का साइड आपका पूरा लेफ़्ट वाला है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा राइट वाला है। ठीक, ठीक, अब कह रहा पूरे पंक्ति में अगर 40 लड़के हैं, पूरे पंक्ति अगर यहाँ पे 40 लड़के हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको दिख गया, सब हो गया। क्यू की पोजीशन ये 16वें पोजीशन पे है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, क्यू की पोजीशन 16वीं है। तो एम की पोजीशन पूछ रहा है, इसकी पोजीशन क्या होगी ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है एम की। ठीक, और क्यू की पोजीशन आपको 14वीं दी गई है। ठीक है, चलिए फटाक से अब देख लेते हैं इसमें बाएं से एम की स्थिति। हाँ, अगर हम बाएं से निकालें, दाएं से पूछ रहा है तो बाएं से पहले निकाल लें, एम की पोजीशन क्या हो जाएगी। क्योंकि बाएं से एम की स्थिति क्या हो जाएगी, 14 यहाँ तक है, 14 पोजीशन में क्यू है और यहाँ 16 है, तो एम की पोजीशन बाएं से फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगी 14 प्लस 16 और प्लस एम की अपनी एक पोजीशन जो है, ठीक, प्लस 1 हो जाएगी। तो 14 और 16, तो 16 और 4 20 और 20 से 10 30 और प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 31। ठीक ना, 31वां पोजीशन हो गया बाएं से। ठीक, अब दाएं से एम की स्थिति देख लेते हैं, और दाएं से देखने के लिए क्या करेंगे, इधर से आना होगा हमें। ठीक, तो यहाँ से पूरे से यहाँ पे 40 है, तो दाएं से क्या हो जाएगा एम की पोजीशन 40 में से एम की पोजीशन अब दाएं से निकालना है ना, थोड़ा हम इसको हटा दें, एम की पोजीशन हमें दाएं से निकालना। ठीक, एम की पोजीशन हमें दाएं से निकालना फ्रॉम राइट यानी इधर से। ठीक, तो क्या जगह पूरी जो पंक्ति में कितने लड़के हैं 40 हैं, 40 में से कितना निकाल देना है 31, क्योंकि हमने एम की पोजीशन निकाल ली है बाएं से फ्रॉम बाएं। 40 में से 31 निकाल देना, अब प्लस 1 जोड़ देना है अपनी एम की अपनी पोजीशन। तो कितनी हो जाएगी ये 40 में से 31
40 में से 31 निकाले 9 हो गया, 9 में प्लस 1 जोड़े तो ये हो गया 10। दाएँ तरफ से m की पोजीशन क्या हो जाएगी 10वीं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक, ये 31वें का बी ऑप्शन है, 10वीं होगी। ठीक है, अब चलिए 32वें क्वेश्चन पर आइए फटाक से देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि अब इस वीडियो को रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट कराना है इस वीडियो में। यदि सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ ग्रे है, तो निम्न में से कौन सा आकाश के रंग को दर्शाएगा। आकाश का रंग कैसा होता है, आकाश का रंग नीला है। ठीक, नीले का अर्थ अगर पीला है तो आकाश के रंग कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, पीला। ठीक, बस ऐसे ही पकड़ना है आपको, सी। 33वां क्वेश्चन देखिए, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है अपने घर से। अब पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। ये अब देखिए पश्चिम, अब आपको ये समझ लेना होगा, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ये हमने इंग्लिश में लिख दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो कह रहा अब इसी पोजीशन में आपको लिखना होगा इसी तरह से। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, तो सीधे पश्चिम दिशा में ये हो गया 8 किलोमीटर। ये लड़का समझ लिए यही है। 8 किलोमीटर चलाता, फिर बाएं मुड़ता है। जब यहाँ चलने लगेगा तो ये इसका राइट हो जाएगा और इधर ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी नीचे आएगा, 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, नीचे आएगा 10 किलोमीटर आ गया। ठीक, जाता है वहाँ से। फिर वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक, 12 3 2 ऐसे 6। ठीक, तो घड़ी की सुई चलने की दिशा में यानी कि राइट साइड, ऐसे बोलना चाहिए इसको, राइट। तो इसका ये यहाँ पे जब यहाँ पे मुड़ा तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ़्ट हो गया, जब नीचे मुड़ गया साउथ की तरफ। ठीक, इसकी सुई की तरफ जाता है घड़ी के, फिर वहाँ मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। फिर वह घड़ी की सुई की चलने की दिशा में 80 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री। ठीक, तो ऐसे घूमा, ये ऐसे चल रहा था, इसका ये पोजीशन था, ऐसे 90 और ये 180 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर घूमेगा, यहाँ से अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ से, अब यही इसकी पोजीशन थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसको यहाँ पे था। अब यहाँ से इसको 180 डिग्री घूमना था, सीधे नीचे जाना था, लेकिन इसको घूमना 180 डिग्री, तो यानी यह ऊपर आ जाएगा, फिर वही ऊपर पोजीशन पकड़ लेगा। ठीक, यानी ये बीच में एंगल जो होगा 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि बीच में अगर इसे मुड़ता तो 90 और ये 90, 180 डिग्री हो जाता। ठीक, 180 डिग्री घूमा और क्या किया, घूम के आगे 16 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यहाँ से ये तो यहाँ 8 हो गया था, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया, तो 16 है, तो 10 में ये 6 और जोड़ दो यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक हो गया, 16 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पे जब जा रहा था इसका ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और कहाँ जाता फिर 8 किलोमीटर, तो यानी फिर यहाँ जाता, यानी 8 किलोमीटर यहाँ गया था, 8 किलोमीटर यहाँ। ठीक, वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, तो यही होगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, और दिशा पूछ रहा है, दिशा भी पूछ रहा है, और किस दिशा भी, हाँ दिशा भी पूछ रहा है। देखिए ये इसका मूल स्थान है, यह घर है, यहाँ पे ये पहुँचा है, तो यहाँ से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, और दिशा कौन है, ये उत्तर की दिशा में है ना, ये उत्तर की दिशा नॉर्थ। ठीक, तो कितना 6 किलोमीटर पूर्व बता रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया, घर तो इसका यही है ना, उत्तर होना चाहिए भाई, 6 किलोमीटर उत्तर। हाँ, ये ए ऑप्शन होगा। ठीक, 33वें का ये ऑप्शन एकदम सही है, राइट। पूर्व नहीं होगा, कंफ्यूज मत करिएगा, सी से 6 किलोमीटर आ जाए, सब ये नहीं कि 6 किलोमीटर आया फट से पूर्व मार दिया, उत्तर आ देख लीजिएगा डायरेक्शन। ठीक, चलिए थोड़ा सा मतलब कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है एक लाइन में। आपको उत्साहित नहीं होना है, आपको आंसर और क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लगाना है, और आप जो गलती करने की संभावना आपकी रहेगी वही तुरंत आपको दिया रहेगा। अब 6 किलोमीटर यहाँ, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आप देखे फट से मार दिए, ये नहीं देखे उत्तर है कि पूरब है। ठीक, चलिए 34वां क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए, वैसे भी सावधानी दिखाना है, टाइम भी कम है हम लोग के पास। तो 34 क्वेश्चन फटाक से देख लीजिए क्या कह रहा है। दी गई श्रृंखला में कितने के हैं जिनके तुरंत पहले एन है और तुरंत बाद यू है, बस यही देखना है आपको। ऐसे के जिनके तुरंत पहले एन हो, तो तुरंत पहले एन वाला ये के नहीं है। उसके बाद और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, एक ये के मिला, और उसके तुरंत बाद यू भी आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब के पे जाइए, के पे जाइए, के पे जाइए, के पे जाइए, हाँ एन एक मिला, एक मिला। ठीक, उसके बाद 1 2 मिला, उसके बाद पहले एन बाद यू, बस 2 ही मिला।
सी ऑप्शन लगा लिए फट से। 34वें का सी ऑप्शन, दो ही मिला है भैया। चलिए ये आपको ओरल क्वेश्चन था, देखते ही आपको कर देना चाहिए फटाक से। चलिए 25वें पाता है, फटाक से देख लीजिए। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देखिए। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में, हाँ निश्चित कूट भाषा में क्यूरेटिव को अगर ये BSBDDUHS ये लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में स्ट्रीमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब क्यूरेटिव को पहले लिख के दिखाइए। देखिए सी से एक पहले अगर जाएंगे तो बी आएगा, यू से पहले या जाएंगे तो नहीं आएगा। सी के पहले बी आता है, यू के पहले वी आता है, लेकिन यहाँ पे एस आ गया है। सही है ना। आर के बाद ए डी। अच्छा ठीक है, कुछ और देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा, कौन सेटिंग होगी इसी 35 की। चलिए 35 की सेटिंग बनाते हैं थोड़ा और बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्यूरेटिव लिख लीजिए, क्यूरेटिव तो लिखा ही है। अब BS तो सी यहीं पे इसके नीचे है, इसके नीचे B है तो यहाँ B लिख दीजिए। U है, U के नीचे S लिख दीजिए। R है, R के नीचे क्या है, V है, V लिख दीजिए। हाँ, और उसके बाद A है, A के नीचे क्या है, D है, D लिख दीजिए। हाँ, T है, T के नीचे क्या है, फिर D है, D लिख दीजिए। अच्छा A और T दोनों का DD। अच्छा I भी है, I का क्या लिखना है आपको, U लिखना है, और V को क्या लिखना है, H लिखना है, और E को क्या लिखना है, S लिखना है। थोड़ा ट्रिपिकल है, घुमा दिया, ठीक है, एक लाइन का नहीं है। अब इसको समझना होगा। CURA हैं, TIVE। तो C के बाद क्या आता है, D आता है। C के बाद क्या आता है, D आता है ना। तो ये ऐसे दिया गया है, तो C के बाद D कहाँ शुरू होता है, CURA हैं। तो C के बाद D यहाँ स्टार्ट करिए, ये क्यूरा और ये D, ठीक समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखिए C के बाद यहाँ पे D लिख दीजिए। हाँ, U के बाद क्या आता है, V आता है, V लिख दीजिए। हाँ, और R के बाद क्या है, S आता है, S लिख दीजिए। हाँ, A के बाद क्या आता है, B आता है, B लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद T हैं। अब देखिए T के आते हैं, C के बाद D आता है, U के बाद V आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है। ये सब मिलना शुरू हो जाएंगे। और देखिए DBSB हैं, यहाँ से जब हम यहाँ से उठाना शुरू किए, C के बाद क्या दिए, D दिए, तो यहाँ D मिल गया, ठीक है। U के बाद V आता है तो यहाँ पे V मिल गया, ठीक है। R के बाद क्या आता है, S आता है तो यहाँ पे S मिल गया। A के बाद क्या आता है, B। तो क्यूरा को अगर हम उल्टा करके दिखेंगे इसी के सीक्वेंस में, ठीक है, एक एक आगे लेंगे लेकिन उल्टा सीक्वेंस में जाएंगे, तो ये DVSB ये हो गया, DVSB जो हो गया क्यूरा का, ठीक। हाँ, अब TIVE का देखेंगे। T के बाद क्या आता है, यहाँ तक हो गया। अब T के बाद STU आता है, तो यहाँ पे U लिख दिए, ठीक। और उसके बाद I के बाद क्या होता है, J, ABCDEFGHI। हाँ, H के बाद, I के बाद H आता है, GHI, यानी H के बाद I आता है, तो यहाँ पे I हो गया, ठीक। तो ये इससे मैच हो गया। और T का हो जाएगा किससे, S से, T का हो जाएगा S से। इसी तरह से जो अपोजिट करके लिख देंगे SHUD, तो T का हो जाएगा इधर S से हैं, और I का हो जाएगा इधर किससे, H से, उससे पहले वाला। V का हो जाएगा उससे पहले हैं U से, और इसके बाद E का पहले हो जाएगा F से, ठीक। ऐसे ही बनेगा कोड, थोड़ा सा ट्रिपल कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। मैंने प्लस एक एक जोड़ के उल्टे क्रम में लिख दिए, तो ये आ गया
शुरू के 4 लेटर का, बाद के 4 लेटर का, हाँ -1 कर दिए और इसे लिख दिया है सीक्वेंस में, तो क्या हो गया, बाद के मिल गया 4। तो अब इसी सीक्वेंस में क्यूरेटिव को जब ये BSVDD UHS लिखा गया, इसी तरह से आपको स्ट्रीमिंग को लिखना होगा। तो एस के पहले क्या आएगा, हाँ अब STEA मिंग, हाँ STEA के लिखिए पहले, तो क्यूरेटिव, हाँ तो ठीक है। देखिए एस के बाद क्या आता है, अब ये का लास्ट वाला जो होगा वही मिलेगा। सी के बाद डी हम लिखे थे ना, इसी तरह एस के बाद ST आएगा, ठीक है, टी से स्टार्ट होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, अब यही बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन का ये वाला, ये 1 2 3, हाँ ये बी ऑप्शन 35 क्वेश्चन का। देखिए एस, ये यहाँ से देखिए ना, स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, एस के बाद RST, ठीक है, ST स्ट्रीमिंग का, BF उल्टा करेंगे जब, ऐसे ही लिखा जाएगा, उल्टा करेंगे जब ये यही आ जाएगा क्या। अरे भाई बहुत गांच पाँच हो गया है। देखिए टी वाला नहीं रहेगा, BF, हाँ BF, जब इसको स्ट्रीमिंग को लिखेंगे इसी तरह से आएगा, BFU, इसके बाद ए का टी हो जाएगा, फिर F, है M का F हो जाएगा, H और L, इसी तरह 4 लेटर का, 4 लेटर का एक बार, 4 लेटर का एक बार प्लस करके, एक बार माइनस करके, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिए, बस जैसे बताएं वैसे ही होगा। 36वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को, कह रहा सार्थक क्रम को दर्शाता है, प्रदर्शन, अनुशंसा, आगमन, विचार विमर्श और परिचय। तो कैसे सार्थक क्रम बनाएंगे हम, आगमन परिचय, आगमन होता है, परिचय होता है, फिर प्रदर्शन करते हैं, अनुशंसा होती है, विचार विमर्श होता है। 36 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। पहले किसी का आगमन होगा, ठीक, तो आगमन 1 नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद आगमन के बाद क्या होगा, उसका परिचय होता है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 2। परिचय के बाद क्या होता है, वो अपना प्रदर्शन करता है, यानी कि आगमन के बाद परिचय, परिचय के बाद फिर ये प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन के बाद क्या होगा, 3 5 1, प्रदर्शन के बाद उस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद अनुशंसा हो गई। 3 5 1, 3 से उठाइए, 3 5 1 कोई है, 3 5 1, हाँ 4 2, यही है ऑप्शन नंबर 1। 36वें का, चलिए 37वें पे आते हैं, फटाक से देखिए 37वां क्वेश्चन। देखिए क्या करा, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 4 2 1 21, 5 3 8 98, 6 7 3 और क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो कैसे सीरीज बनाएंगे, ठीक है, 4 का अगर हम स्क्वायर करें, हाँ ये 21 यहाँ पे है ना, ये क्लू दिया है आपको। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 चौका 16, और उसके बाद धन 2 का स्क्वायर कर दें, 2 दुनिया 4, 16 4 20, और 1 का स्क्वायर कर दें और +1, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 21 हो गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर यानी 25, 3 का स्क्वायर यानी 9, 25 9 34, और फिर 8 का स्क्वायर 18 64, हाँ 25 9 34 और 64, तो 34 और 4 इधर क्या हो गया, 38 हो गया, 34, अरे 64 हो गया, 64 और 4 68, 68 और 30, हाँ 68 और 30 98, यह हो गया, दूसरा आ गया। बस इसी तरह इसको भी कर लेना है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 49 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। सबको कर लेंगे ऐड, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे आप 37 क्वेश्चन का, सही आंसर क्या हो जाएगा, 94 आ जाएगा। 9 9 9 9 9 9 36 49 9 94, 9 9 18 6 24 और 3 4 7 1, इधर 24 के 2 है ना, 3 4 7 और 2 9 94, बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका फटाक से। 38 पाते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी देखिए, बहुत फास्ट चलते हैं, टाइम कम है। निम्न में से कौन सी आकृति पुरुषों, डॉक्टरों और पतियों के बीच के सही संबंध को दर्शाती है।
पुरुष भी है, डॉक्टर भी है और पति भी है। पुरुष भी है, डॉक्टर भी है और पति भी है। तो बताइए कौन सा डायग्राम इनमें सही होगा। पुरुष के अंदर ही डॉक्टर और पति दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, डॉक्टर भी है, पुरुष भी है, पति भी है। पुरुष होगा, पति होगा, पति है पुरुष होगा, और वो डॉक्टर भी होगा, डॉक्टर होगा, पुरुष होगा, पति होगा। तीनों ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक, ए ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 39 पे आते हैं। फट से देखिए 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। हाँ, कौन महिला उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। तो थोड़ा डॉक्टर और सर्जन दोनों देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। तो ये हो गई डॉक्टर वाला स्क्वायर, सर्जन वाला सर्किल, और महिलाएं जो हैं वो है ट्रायंगल में है, त्रिभुज में है, वृत्त में है और वर्ग में है। ठीक है, डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। ठीक है, वो आकृति कौन सी होगी। तो सर्जन होंगी और डॉक्टर होंगी। तो डॉक्टर कौन है, ये स्क्वायर है। तो यानी क्यू जो है ये सर्जन में भी है और इसमें भी है, और सर्जन में एम भी है। क्यू और एम दोनों हैं। ठीक है, लेकिन एम क्या है, महिलाएं हैं, तो ये पुरुष भी हो सकता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कौन सी अच्छा उन महिलाओं को दर्शाता है। तो महिलाओं को दर्शाता है तो ये एम होगा, क्यू नहीं होगा, क्योंकि क्यू पुरुष में है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब होगा 39 के बाद 40 पे आते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देख लीजिए। हम फटाफट देखिए 40 क्वेश्चन कहाँ पे है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या, ये आ गया। देखिए 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए फटाफट। एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाँ, दक्षिण की ओर चलता है, कह रहा है दक्षिण की ओर चलता है, 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय कर लिया। ठीक है, और फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। तो इसका यह राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है, यहाँ मुड़ेगा राइट में। ठीक है, दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ 10 था तो यहाँ 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर यानी कि यहीं ऊपर मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। फिर अपने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये इसकी प्रारंभिक हो गई और ये इसकी अंतिम, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। हाँ, तो ये 15 है, तो अगर इसको ऐसे डॉट डॉट कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा। आमने सामने भुजा बराबर होती है, एक रेक्टेंगल बन गया। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो न्यूनतम दूरी इसकी क्या होगी। अब बताइए फटाक से 48 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसकी न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये 15 है तो ये 15 हो गया। तो 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विकल्प लगाइए इसका। 15 ये है तो 15 ये हो जाएगी, यही न्यूनतम दूरी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक। और अगर इसे जाएगा तो भी लंबा चलेगा और ऐसा जाएगा तो भी बहुत चलेगा। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का ये 40वें क्वेश्चन का 15 ये डी ऑप्शन सही है। चलिए 41वें पाते हैं। फटाक से देखिए, एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। चार पोजीशन पासे की दी गई है। 4 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 अंक वाले विपरीत फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 पोजीशन है एक ही पासे का, 1 2 3 4 पोजीशन। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत देखिए इसमें कौन सा नहीं दिख रहा, 5 2 7, ये 4 5। ठीक है, तो सॉरी इसका आंसर टिक लगा है क्या, अरे हट भाई। 41 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। 4 के भी अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ 4। अपोजिट ऑफ 4 कितना होगा। तो 41 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, अपोजिट ऑफ 4। इसे कौन कौन से एक पोजीशन बना लेते हैं। इसे एक पे 5 है, एक पे 6 है, एक पे 4 है। अगर एक फेज लेते हैं 5 5 6 4, 5 6 4 हो गया। अगर इसको लेते हैं 5 6 4, दो पे एक ही तरह का है, और एक दूसरे वाले पे है एक 5 और एक पे है 2 है, और एक पे कितना है 1 है। ठीक,
तो ये भी देखिए दोनों फेस कॉमन हो गया, ये 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 41वें का एक ऑप्शन सही हो गया। 42वें पाइए फट से देखिए क्या है। 42वां कह रहा, जल्दी करिए, कह रहा है कि स्टार में है फ्रेंड, ठीक है, 6 स्टार 5 बराबर न इक्वल टू 91 यानी 91 है। 8 स्टार 7 169, 10 स्टार 7। अच्छा ये है, तो आपको इसमें स्टार का मतलब है कि आप इसमें इस तरह से अरेंज कीजिए कि 91 आए। तो 6 गुणे 5, अगर हम 6 का स्क्वायर करें 36 और 5 का स्क्वायर करें 25, तो 36 प्लस 25 91 होगा। नहीं 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 नहीं, 6 5 6 5 11 होगा। 11 6 5 11, एक मिनट, 6 के 36, 5 बचे 25, नहीं पहुंच पाएंगे। 41, अगर 6 के 36 करिए और 5 बचे 25 कीजिए, 5 6 11 के 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 61 तो पहुँचे। 61 पहुँचे, हमें क्या नहीं पहुँचना है ना, तो इसके बाद नहीं होगा, इसका और कुछ करना होगा। और फिर 6 5 11, नहीं 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 नहीं, 6 5 30, 61 और 30, हाँ ये हो जाएगा। देखिए अगर हम ये 6 का करें स्क्वायर, 6 का करें स्क्वायर तो ये हो जाएगा 36, ये आएगा। और 5 का करें स्क्वायर तो ये हो जाएगा, अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में करो ऐड, तो 36 प्लस 25 हो जाएगा कितना, 61 आ जाएगा। अब देखिए 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लो एक जगह, ठीक, तो ये 6 × 5 ये हो जाएगा 30, ठीक है। 61 और प्लस 30, 61 प्लस 30 करो तो कितना हो जाएगा, 91। ऐसे ही आपको बनाना है। ये भाई रीजनिंग है, इसमें कोई नियम कानून नहीं चलता, आपको बस अरेंजमेंट करना है। आपको ये क्लू दिया गया है, 1 2 3 तरह का क्लू दिया गया, अब आपको इसी तरह अरेंज करना है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ और कोई और किसी तरह से बैठा दे, लेकिन आपको इसी तरह अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। रीजनिंग का मतलब ये है कॉमन सेंस, मोस्टली आपको अपना कॉमन सेंस ही इसमें लगाना है, वही चलता भी है। देखिए हमने इस तरह सेट किया है, अब एक तरह से और भी सेट हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम 6 का करें क्यूब, 6 का करें क्यूब, हाँ, और -5 का भी करें क्यूब, ठीक, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी 6 घाते 3 और 5 घाते 3, ठीक, तो ये बराबर कितना होगा, 6 का 216 होता है, और -5 का करें तो 5 बचे 25, और 25 कितना हो जाएगा, 25 बच्चे 125, 125। अगर इनको घटाएंगे तो ये 91 आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 में से 5 गया 1, और 21 में से 12 गया 9, ठीक। इसी तरह से अगर हम 8 का करें, 8 का करें क्यूब और माइनस 7 का करें क्यूब, 7 का करें क्यूब, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, 169 आएगा। इसी तरह इसका, तो 11 का करें क्यूब, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको डायरेक्ट करिए, 11 के करिए क्यूब, हाँ, और -10 का करिए क्यूब, और जो आएगा उसको कर देना है आपको आंसर, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन है फ्रेंड, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं इसका क्या हो जाएगा। 42 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, 3 से 31 आएगा आंसर, ठीक। चलिए 43 पे आते हैं, जल्दी देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त अक्षर जो है, एलिमिनेट अक्षर को पूछ रहा है, क्या होगा, FAE FIO, F से I के बीच में दूरी कितनी है, F+I। अगर हम F+I करें, ठीक, तो ये बराबर कितना आएगा, F+I, F की पोजीशन कितना है, F की पोजीशन 6 है, और I की पोजीशन कितनी है, 9 है। ये बराबर O की पोजीशन आपको पता ही है, ये बराबर 15 होता है, 9 6 15, ठीक। इसी तरह से A+J करना होगा हमें, A+J, तो ये बराबर आएगा K की पोजीशन कितनी है, ठीक है, K की पोजीशन 11 है, ठीक, तो ये 11 लाना है। तो एक A की पोजीशन कितनी है, 1 है, और प्लस J की पोजीशन कितनी है, 10 होगी, ठीक, 10 1 11, समझ रहे हैं ना जो हम बताना चाह रहे हैं। बस इसी तरह से आपको E और M पे करना है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको F की, I की, A की, J की सबकी पोजीशन, संख्या, नंबर मालूम होना चाहिए, और आपको A से लेकर Z तक लिखना ही पड़ेगा, भले ही आपको 1 2 मिनट लग जाए।
आपको सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे फ्रेंड। 8-10 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस तरह से, ठीक। तो इसी तरह आप जब इसका करेंगे ई प्लस एम, तो ई की पोजीशन कितनी होती है, 5 होती है, और प्लस एम की पोजीशन कितनी होती है, एम की पोजीशन आपको पता ही है 13 होती है। तो 13 और 5 ये बराबर 18 के होना चाहिए। 18 किसकी पोजीशन है, आप सबको पता है, 18 आर की पोजीशन है, लेटर आर जो है उसकी पोजीशन 18 है। तो यहाँ पे 18 यानी कि बी, 43 का बी लगा लीजिए फटाक से। अब चलिए 44 पे आते हैं, फटाफट जल्दी से देखिए, टाइम बहुत कम है। 5 व्यक्तियों के एक समूह में कमल सबसे लंबा है जबकि लता सबसे छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। प्रेम जो है समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है और तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। 5 व्यक्तियों की एक समूह है, ठीक। जैसे से क्वेश्चन कर रहा है बस ऐसे से करते जाइए। समूह में कमल सबसे लंबा है, तो ये हो गया कमल, और ये सबसे लंबा है तो इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कमल हो गया के, ये के है भाई, के फॉर कमल, ठीक। चलिए सबसे लंबा, जबकि लता सबसे छोटी है, तो लता को यहाँ कहीं रख दीजिए, लता को एल यहाँ रख दीजिए, सबसे छोटी हो गई और सबसे लंबा हो गया। अब इसके बाद में कह रहा है रश्मि जो है कमल से छोटी है, रश्मि जो है कमल से छोटी होगी, तो रश्मि को यहाँ रख दीजिए, ठीक। रश्मि जो है कमल से छोटी है, तो लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, तो वंदना इधर हो जाएगी, और प्रेम जो है प्रेम से भी, प्रेम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये अगर प्रेम हो गया और ये एल हो गया, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या करना होगा, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, तीसरा यानी कि कौन हो गई, ठीक। 44वें क्वेश्चन का इसी सीक्वेंस में आप बताइए 44वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वंदना तीसरे नंबर पर आएगी लंबाई की, ठीक है, 1 2 3, ठीक। चलिए 44 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से हम 45वें क्वेश्चन देख लेते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से करिए फटाफट देख लेते हैं भाई, 32 मिनट तो यहीं हो गया। अब इसको हम छोड़ नहीं सकते। क्या दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पदों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। डायरेक्शन देखिए, ABCD XYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। एक सीधी पंक्ति अगर यही है ABCD उत्तर की ओर, तो ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ, ठीक है, साउथ इसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुँह करके ABCD बैठे हैं, ABCD ABC हो गया XYZ, ठीक। उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, इधर की तरफ मुँह करके, ठीक। सबकी मुंडी ऊपर है नॉर्थ की तरफ, ठीक। हाँ, CZ से दाएं से तीसरा स्थान पे है। दाएं से अगर देखा जाए तो CZ के दाएं से तीसरा स्थान पे है। Z यहाँ कहीं होगा तो C यहाँ पे कहीं रख लीजिएगा। B जो है C के दाएं से दूसरे स्थान पर है। X एक एकदम दाएं बैठा हुआ है, X जो है एक एकदम दाएं, तो एक्सट्रीम राइट पे यह होगा, ये इधर लेफ्ट है, यही डिस्ट्रिक्ट, तो ये कौन है, X जो है, यहाँ X की पोजीशन यहाँ बता दिया, X यहाँ है, A के एकदम दाएं बैठा हुआ है, तो एक एकदम दाएं, ये यहाँ पे X है, ठीक, और एक एकदम दाएं, तो एकदम दाएं यही होगा, और लास्ट वाला जो होता है तो A यहाँ कहीं होगा, ठीक। A और X हो गया। अब इसके बाद आपको इसी तरह बैठा लेना सबको, ठीक है, ठीक। अब इसको बैठा लेंगे और फट से आंसर आएगा, हम आपको बता देना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। तो 45वें का सही आंसर लगा लीजिए, XC बैठाएगा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z के संदर्भ में X की स्थिति क्या है, तो 46वें का भी हम बता दे रहे हैं आपको, आप लगा लीजिए फटाफट, ठीक। Z के संदर्भ में X की स्थिति क्या है कह रहा है, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन का ये लगा लिए, दाएं से दूसरा होगा। 47 कह रहा है कि A और C के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, A और C के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति है, ठीक है। 47 हो गया। 48 कह रहा है क्या, 48 भी देख लीजिए, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देख लीजिए। 48 कह रहा है C, हाँ, C अनुपात X और Z अनुपात A, तो अच्छा ये ख़त्म हो गया, 3 क्वेश्चन वही था। जिस तरह C अनुपात X है और Z अनुपात A है, ठीक है, तो Y अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
हाँ, सी का विपरीत एक्स, सी अनुपात एक्स का मतलब सी का अपोजिट होगा एक्स। हाँ, और जेड का अपोजिट होगा ए, तो आपको दिख ही रहा है। तो वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी होगा, बी आंसर भी होगा 48 का बी। ठीक, चलिए अब फट से देखते हैं 49 क्वेश्चन, जल्दी करिए फ्रेंड। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × 4 × 6 बराबर 4 क्या आ रहा है, 9 × 3 × 7 बराबर 13 क्या आ रहा है। ठीक है, तो इनमें बता, इसमें पूछ रहा है लास्ट वाले में क्या होगा। तो 49 क्वेश्चन का कैसे है, 2 × 4 × 6 बराबर हमको कितना लाना है, 4 के। तो 2 × 4 × 6 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 धन 4, 2 धन, अच्छा 2 × 4 × 6, 2 धन 6 और माइनस के 4 कर दो, तो ये बराबर कितने का आएगा, 4 के आएगा। हाँ, 6 2 8, 6 2 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक, इसी तरह इसको करेंगे। 9 धन 7 हैं, या बराबर 13 कराना है ना। 9 धन 7, 9 1 10, 6 16, 16 में से 3 गया 13। हाँ, 9 धन 7 और माइनस का 3, ये बराबर 13 का आएगा। इसी तरह इसको कर लेना। ठीक, क्या है, 4 धन 7 हैं, 4 धन 6 माइनस का 7, 3 हो जाएगा। 4 धन 6 माइनस का 7, ये बराबर 3 का आ जाएगा, जो आ गया। ठीक, तो इसी तरह जो क्वेश्चन मार्क है इसमें 9 धन 8 करिए, 9 धन 8, 9 धन 8 माइनस का 7 कर दीजिए, बीच वाला माइनस हो रहा है, सब में दिख रहा है आपको। तो 9 8 कितना होता है, 17, 17 में 7 कीजिए, ये बराबर 10 का आएगा। 10 आंसर में है कहीं, 10 कहीं आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, 49 का ए ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कह रहा है 11 × 12 × 13 ये इतना है, तो 24 23 35 ये इतना है, 31 31 इतना है। सेम एज टू एज है, हम इसको आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं फ्रेंड, आप इसको सेम ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, आपका बन जाएगा जैसे वही ऊपर हमने बताया। ठीक है, तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 479, 479 यही लगा लीजिए, डी ऑप्शन है। ठीक, सही है। चलिए फ्रेंड, हमने आपको 2 से 5 वाले पेपर का तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर दिया, और ये 2017 का पेपर आप सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब इसका एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ खंडवा कला वर्ग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय